अस्सलाम वालेकुम। सो आज लेक्चर नंबर 6 है जी। और आज के लेक्चर में बेसिकली हमने दो बातें सीखनी है। स्टार्ट करेंगे एक डेफिनेशन से, फिर उसी डेफिनेशन को हम इम्प्लीमेंट भी करेंगे। आपके सामने लिखा हुआ है इन्वर्टिबल या फिर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को इन्वर्टिबल कब कहते हैं या नॉन सिंगुलर कब कहा जाता है, ये डेफिनेशन सीखेंगे। फिर इसको अप्लाई करने की कोशिश भी करेंगे 2x2 मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, सो डेफिनेशन में लिख देता हूँ। आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेट्स से जी हम उसको ए कह देते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल या फिर नॉन सिंगुलर। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को इन्वर्टिबल या नॉन सिंगुलर कब कहेंगे? इफ देयर एग्जिस्ट, ये जो साइन है इसको कहते हैं देयर एग्जिस्ट, कोई और मैट्रिक्स हमें मिल जाए जिसको हम बी कह देते हैं मिसाल के तौर पर भी। ठीक है, हमें एक ऐसा मैट्रिक्स मिल जाए सच दैट कि आप जब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें ना आपस में, बेशक लेफ्ट से करें या राइट से करें, हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलना चाहिए। ठीक है, एक और लेफ्ट पर रख लें या एक और राइट पर रख लें, इन बोथ केसेस हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो हम कहेंगे ए जो मैट्रिक्स है वो इन्वर्टिबल है, और इवन बी भी इन्वर्टिबल है, क्योंकि ज़ाहिर बात है बी भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ना। और इस केस में हम यहाँ पर लिख देते हैं ए एंड बी आर इन्वर्सेस ऑफ ईच अदर। ये एक दूसरे के इन्वर्स होंगे। ए एंड बी आर इन्वर्सेस ऑफ ईच अदर, दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होंगे। देखें ये ऐसा ही है जैसे हम अभी मैट्रिक्स डील कर रहे हैं। अगर आप सिंपल आपको कहा जाए जी कोई नंबर है, जैसे मिसाल के तौर पर 2 नंबर है, आपको कहा जाता है कि इसका इन्वर्स फाइंड करें अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो क्या करेंगे आप? एक ऐसा नंबर देखेंगे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर में हमारे पास 1 आ जाए, 1 इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो 2 और 1 2 आपस में एक दूसरे के इन्वर्सेस हैं। 2 का इन्वर्स 1/2 है और 1/2 का इन्वर्स जो है वो 2 है। इसी तरह से ए का इन्वर्स बी है और बी का इन्वर्स ए है। अब अगर बी को मैं यहाँ पर हम ए इन्वर्स बी कह सकते हैं, इसको आमतौर पर ना बी को इस तरह से डिनोट किया जाता है। अब देखें सिंपली ये वैल्यूज़ की वहाँ पे इंसर्ट करें ऊपर, तो क्या आ जाएगा जी? ए मल्टीप्लिकेशन विद ए इन्वर्स। अब थोड़ा सा आपको थोड़ा नज़र आ रहा है किस तरीके से आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये बन रहा है। ठीक है ना, एक दूसरे के ऑपोजिट है, एक दूसरे के इन्वर्सेस हैं। अच्छा जी, एक प्रॉपर्टी है उसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम फिर किसी पर्टिकुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट कैसे करते हैं वो देखेंगे। सो प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि आप दो मैट्रिक्स लें, लेट्स से जी मैं सी और डी ले लेता हूँ, दोनों को मल्टीप्लाई करें, देन मल्टीप्लाई करने के बाद उनका इन्वर्स फाइंड करें। या फिर आप ऐसे करें कि जो आपने मैट्रिक्स बाद में रखा है ना, जैसे इस केस में डी आपको सेकेंड पे रखा हुआ है, डी का इन्वर्स पहले कैलकुलेट कर लें, सी का कर लें, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, यानी कि इनका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, ये इक्वल आपस में एक दूसरे के। अच्छा, कुछ इसी से मिलती जुलती प्रॉपर्टी हमने 1-2 लेक्चर पहले पढ़ी थी ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स में भी। ठीक है ना, वो भी ऐसा ही था। आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें, ट्रांसपोज लें, या फिर 1 by 1 लेना चाहते हैं तो उनका ऑर्डर चेंज कर दें, यानी यहाँ पर सी डी है तो इक्वालिटी के दूसरी तरफ जाके वो डी सी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो इसी को हम जनरलाइज भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ मैट्रिक्स हैं जी मेरे पास C1 C2, किसी एक नंबर n के लिए Cn, इनका आपने इन्वर्स फाइंड किया है मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, या फिर अगर आप पहले इन्वर्स फाइंड करना चाहते हैं बाद में मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा। Cn इन्वर्स आ जाएगा, उसके बाद क्या होगा? Cn-1 होगा कोई ना कोई। इसी तरह चलते चलते आपके पास C2 आ जाएगा और फिर C1 आ जाएगा, इनके भी इन्वर्सेस आ जाएंगे। ठीक है, ये आपके पास बेसिकली इन्वर्स के केस में एक प्रॉपर्टी है। अच्छा जी, ऊपर जो भी हमने डेफिनेशन पढ़ी है उसको पहले ज़रा ना मैं चाहता हूँ दो मैट्रिक्स हम लें, आपको पहले मैं दिखाऊँ बेसिकली हाउ इट वर्क्स, फिर हम आगे चलते हैं। तो मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ जी ए, और 2x2 मैट्रिक्स ले लेते हैं सिंपल करने के लिए, 2 5 और 1 3। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स में ले लिया ए। इसी तरह से एक और मैट्रिक्स हम ले लेते हैं जी बी कह देते हैं उसको, और उसकी जो एंट्रीज़ हैं वो मैं मिसाल तौर पर ले लेता हूँ जी 3 -5 -1 और साथ में ले लेते हैं हम 2। अच्छा जी, इसको ज़रा करने से पहले ना एक बात आपको ऊपर और बता दूं, हमने ये डेफिनेशन सीखी है ना, ए बी इज़ इक्वल टू आई इज़ इक्वल टू बी ए। मैंने आपको बताया था ए और बी आपस में एक दूसरे के इन्वर्स हैं। ये यूनिक होगा हमेशा, ए का जो इन्वर्स है वो हमेशा यूनिक होगा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने ये देखें ये पढ़ा हुआ
2 मल्टीप्लाई 1/2। 2 का इन्वर्स ना 1/2 के अलावा और कोई भी नहीं हो सकता अंडर मल्टीप्लिकेशन, स्टैंडर्ड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। 1/2 का इन्वर्स भी 2 के अलावा कोई नहीं हो सकता। तो हर जो इन्वर्स होता है ना बेसिकली वो हमेशा यूनिक होगा, ठीक है। यहाँ पर भी ये चीज़ जैसे नंबर्स में आपने देखा था वहाँ वैसी मैट्रिक्स में भी ये चीज़ है कि आपके पास इन्वर्स जो है वो यूनिक होता है। तो देखिए मैंने 2 मैट्रिक्स ले ली हैं, अब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं आपस में। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ए बी, तो आई होप आपकी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी होगी। मैं यहाँ पर लिखता नहीं हूँ, डायरेक्ट इसको ज़रा ना हम यहाँ पर लिखे लिखे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो पहली रो पहला कॉलम, 2 को करें जी पहली एंट्री 3 से 6 आ जाएगा, 5 को करें -1 से तो -5 आ जाएगा। फिर पहली रो दूसरा कॉलम पे आ जाए, 2 को करें जी -5 से क्या आ जाएगा, -10 आ जाएगा। 5 को करें 2 से +10 आ जाएगा। इसी तरह से अब आ जाए दूसरी रो पे और पहले कॉलम पे, ये क्या है जी 1 और मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा। फिर क्या 3 मल्टीप्लाई -1 इज -3 आ जाएगा। इसी तरह से फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम, 1 को करें -5 से तो -5, 3 को करें 2 से और 6 आ जाएगा, प्लस का 6। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो हमारे पास देखें 6 - 5 1, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ जाएगा, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा और ये -5 + 6 दैट इज़ 1। तो आप देख रहे हैं ये हमारे पास क्या आ गया जी, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया 2 क्रॉस 2 का, जिसको हम I2 लिखते हैं। देखें अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है, बल्कि इससे पहले एक और हमने काम करना है BA, और ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। BA आपने कैलकुलेट करना है और इसका आंसर भी यही आएगा, ठीक है ना। तो इन दोनों का करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि जो हमने 2 मैट्रिक्स लिए हैं ना A और B, ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सिस हैं, ठीक है। A और B एक दूसरे के इन्वर्सिस हैं और ये यूनिक होंगे। A का जो इन्वर्स इस मैट्रिक्स के अलावा और कोई भी नहीं हो सकता। इसी तरह से B का इन्वर्स A के अलावा और कोई मैट्रिक्स नहीं हो सकता, ठीक हो गया। अच्छा जी अब बात आती है, हमने तो चलो यहाँ पर मैंने 2 मैट्रिक्स खुद से ले लिए और उनका 1 0 0 1 बना दिया, लेकिन अगर आपके पास कोई एक मैट्रिक्स गिवन है और कोई आपको कहता है जी मुझे इस मैट्रिक्स का इन्वर्स मैट्रिक्स चाहिए, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, आइए ये देखते हैं। तो अभी जो मैं बात करूँगा ना पर्टिकुलरली 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स की, ठीक है। लिख लेते हैं जी इन्वर्स ऑफ अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, ठीक है। इन्वर्स ऑफ अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, राइट। सो मैं ना, क्योंकि हम इसको जनरल करना चाह रहे हैं ताकि हम किसी भी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स पर ये डेफिनेशन अप्लाई कर सकें, तो मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ जिसको A का नाम देता हूँ और जो इसकी एंट्रीज हैं मैं उनको इन जनरल A, B, C और D से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। आप देख रहे हैं ये हमारे पास एक 2x2 मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज भी आपके सामने मैंने लिख दी हैं और हम बेसिकली क्या करना चाह रहे हैं, एक ऐसा मैट्रिक्स फाइंड करना चाह रहे हैं जी जिसको इससे मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, ठीक है। और मसलन इसके लिए हम B फाइंड करना चाह रहे हैं ना, तो मैं B को कह देता हूँ x1, इसी तरह से सेकंड एंट्री को मैं लेट से जी x2 कह देता हूँ, इसी तरह से y1 और y2। हम बेसिकली ना x1, x2, y1 और y2 की वैल्यूज़ फाइंड करना चाह रहे हैं, यानी अगर हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें या लेफ़्ट से या इसी तरह राइट से भी कर लें तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। क्या ख्याल है, यही काम करना चाह रहे हैं ना, AB = I या फिर BA = I। तो इसमें वैल्यू इंसर्ट करते हैं ज़रा, AB = I में वैल्यूज़ इंसर्ट करते हैं। A की वैल्यू क्या है आपके पास, A B C D। इसी तरह से आपके पास जो वैल्यू है इसकी B की वो क्या है, x1 आ जाएगा, x2 आ जाएगा, सेकंड रो में आपके पास y1 आ जाएगा और साथ में y2 आ जाएगा, ठीक है। और इक्वली एक चीज़ किसकी है जी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, 1 0 0 1, ओके। अब क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमें अल्टीमेटली क्या चीज़ चाहिए, मैंने आपको पहले ही बताया, हमें बेसिकली ये अननोन्स चाहिए। x1 की वैल्यू क्या होगी, x2 की क्या होगी, y1 की क्या होगी, y2 की क्या होगी, ये 4 वैल्यूज़ हमें चाहिए। तो उसके लिए ज़रा इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए लेफ़्ट साइड को ज़रा सोल्व कर लेते हैं। क्या बनेगा, पहली रो पहला कॉलम A x1 आ जाएगा प्लस B y1 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से फिर पहली रो दूसरा कॉलम A x2 आ जाएगा
प्लस BY2 आ जाएगा। इसी तरह से सेकंड रो पे आ जाएं और फर्स्ट कॉलम CX1 प्लस DY1 आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट आप आएँ जी CX2, दूसरी रो और दूसरा कॉलम है ये, प्लस DY2 आ जाएगा। ठीक हो गया। ये एक मैट्रिक्स हमारे पास बन गया। दो मैट्रिक्स से उसे हमने एक में कन्वर्ट कर दिया। राइट साइड पे हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और देखें दरमियान में जो इक्वालिटी का साइन है ना, ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं। और आपको मैंने बताया था इक्वालिटी की डेफिनेशन, दो मैट्रिक्स इक्वल उसी सूरत में होते हैं जब उनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम हो। यानी पहली रो पहले कॉलम में जो एंट्री पड़ी हुई है वो दूसरे मैट्रिक्स की पहली रो और पहले कॉलम की एंट्री के इक्वल आ जाए। तो अगर इक्वल करें तो क्या बनेगा? AX1 प्लस BY1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसी तरह से सेकंड एंट्री हमारे पास क्या है जी? AX2 प्लस BY2, और ये किसके इक्वल आ जाएगी? यहाँ पर जो सेकंड पड़ी हुई है 0 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है। इसी तरह से आगे चलें, नीचे वाली CX1 प्लस DY1 आ जाएगा। ठीक है। और ये किसके इक्वल आ जाएगा? इस एंट्री के आ जाएगा इक्वल, दैट इज इक्वल टू 0। इसी तरह से लास्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम में CX2 प्लस DY2, ये इक्वल किसके आ जाएगा जी? इस एंट्री के 1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है। अब देखें ना, आप यहाँ पर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से आप वाकिफ़ होंगे। इसमें हमारे पास बेसिकली 4 अननोन्स हैं। ये वाले X1 है, X2 है, Y1 है और Y2 है। और आप देख रहे हैं 4 इक्वेशंस बन रही हैं। मसलन इसको हम नाम दे देते हैं ना, ये इक्वेशन 1 है, इसी तरह इसको 2 कह देते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है और ये इक्वेशन नंबर 4 है। 4 इक्वेशंस हैं, 4 अननोन्स हैं। इसको हम सोल्व कर सकते हैं सिंपली। अच्छा जी, पहली दो जो इक्वेशन है ना, ये वाली, इनमें देखें 2 इक्वेशन और 2 अननोन है, X1 और Y1। तो यहाँ से मैं कैलकुलेट करता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं 2 को पकड़ लेता हूँ। ठीक है। 2 से मैं Y1 की वैल्यू फाइंड करता हूँ। DY1 इज इक्वल टू माइनस CX1। ठीक है। यहाँ से Y1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस C डिवाइडेड बाई D, साथ में X1 आ जाएगा। अब इस Y1 को आपने इंसर्ट करना है जी 1 में। पुट इन 1 लिख लें, पुट इन 1। तो इसमें देखें ये वाला जो Y1 है, ओके, सो Y1 में हमने ये वैल्यूज इंसर्ट करनी है। AX1 एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस C, और एक ये B वैसे ही पड़ा हुआ है, इसको भी लिख देते हैं साथ, BC ओवर D, साथ में क्या आ जाएगा? X1 आ जाएगा। ठीक है ना। ये हमने Y1 की जगह वैल्यू पुट की, इज इक्वल टू आ जाएगा जी 1। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमने इसको ज़रा सिंपलीफाई करना है। आप इसका LCM लें, D LCM आ जाएगा। तो हमारे पास अगर मैं डायरेक्ट लिखना चाहूँ तो AD माइनस BC डिवाइडेड बाई D, और X1 देखें दोनों में है तो ये कॉमन ले लेते हैं हम, दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है। अब देखें ये जो X1 के साथ जितना भी एक्सप्रेशन है इसको दूसरी तरफ ले जाएं तो फ्रैक्शन हमारे पास बेसिकली चेंज हो जाएगा। यानी कि जो वैल्यूज़ ऊपर हैं न्यूमिनेटर में वो डिनोमिनेटर में चल जाएंगी, और डिनोमिनेटर में D है, ये न्यूमिनेटर में आ जाएगा, D डिवाइडेड बाय AD माइनस BC। ठीक हो गया। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है X1 की। इसी तरह से अब हम इस X1 को पुट करेंगे जी इस इक्वेशन में। ठीक है ना, जो हमने बनाई थी। तो यहाँ से हमें Y1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो कर लेते हैं जी, Y1 इज इक्वल टू माइनस C डिवाइडेड बाई D, साथ में X1 किसके इक्वल है जी? D डिवाइडेड बाई AD माइनस BC। अब देखें यहाँ से D और D आपस में कैंसिल हो जाएंगे, पीछे क्या बचेगा? AD माइनस BC, और ऊपर क्या आ जाएगा? माइनस C आ जाएगा। ये हमारे पास वैल्यू आ गई Y1 की, X1 की ये वाली थी। अच्छा जी, इसमें एक और चीज़, जो AD माइनस BC नीचे आ रहा है ना, ये दरअसल आपका जो मैट्रिक्स A है ना, इस मैट्रिक्स का ये है डिटर्मिनेंट। ठीक है। मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट का हमारा कंप्लीट चैप्टर है, उसमें भी सीखने के डिटर्मिनेंट बेसिकली होता क्या है, कंप्यूट कैसे किया जाता है। यहाँ पर इसको बेसिकली हम लिखते हैं इस तरह से। ठीक है। A के जो साइड पर जो है साइंस लगा देते हैं, ये वाले मोड साइन जिसको बोल देते हैं। तो A का डिटर्मिनेंट हमारे पास आता है जी AD माइनस BC। ये बेसिकली 2 क्रॉस 2 के लिए सिंपल है। आपने क्या करना है, A को D से मल्टीप्लाई करना है, डायगोनल एंट्रीज को, फिर B को C से करना है और दरम्यान माइनस साइन लगा देना, AD माइनस BC। ठीक है।
तो अगर हम क्यों ना ये सारे एक्सप्रेशन की बजाय हम यहाँ पर ए का मोड ही लिख देते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनफैक्ट, ठीक है। तो x1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जी d डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसी तरह से y1 के नीचे भी यही है ना, y1 की वैल्यू जो उसके नीचे भी यही है, वो आ जाएगा -c डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो दो वैल्यूज़ निकल आई हैं और दो वैल्यूज़ हमने इन दो इक्वेशंस को सोल्व करके निकाली हैं। अब इन दो इक्वेशन को सोल्व आपने खुद कर लेना है और मैं वैल्यूज़ डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पर, x2 और y2 की वैल्यू क्या आती है। तो आप जब उन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे ना, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को, तो आपके पास जो x2 है उसकी वैल्यू आ जाएगी जी -b डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसी तरह से y2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी जी a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, चारों अननोन्स की वैल्यू मिल गई है। अब अगला काम हमने ये करना है कि ये जो x1 y1 x2 y2 है ना, यहाँ पर वो सारी वैल्यूज पुट करनी है। तो हमें मैट्रिक्स जो b है उसकी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो सिंपली जी वैल्यूज इंसर्ट करें। b मैट्रिक्स किसके इक्वल आ जाएगा, x1, उसकी जगह आ जाएगा जी d डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास x2, वो आ जाएगा -b डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसी तरह से आ जाए y1 पे, वो आ जाएगा -c डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। लास्ट पे हमारे पास क्या आ जाएगा, y2 a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं एक चीज़ सारों में कॉमन है तमाम एंट्रीज में कि सब के नीचे फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में 1/, आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ रहा है। ठीक है ना, सॉरी 1/, नहीं, सिंपल डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ रहा है। तो आप ये कॉमन ले लेंगे, यानी बाहर लाकर इसको 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखेंगे। पीछे हमारे पास सिंपल सा एक मैट्रिक्स बन जाएगा जिसको हम लिखते हैं जी d -b -c और a। ये आपके पास एक ऐसा मैट्रिक्स आ गया है कि आप इस मैट्रिक्स को a मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। तो ये दरअसल a का इन्वर्स b है, यानी का a का इन्वर्स इज इक्वल टू b इज इक्वल टू दिस वन। ठीक है, ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है ये इसके इक्वल आ गया। अच्छा जी, इसमें यहाँ पर एक चीज़ आपने ख्याल रखना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए है ना, वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर आपका ज़ीरो होता है तो उस केस में आपका मैट्रिक्स जो है वो नॉट इन्वर्टिबल होता है, नॉन इन्वर्टिबल, या इसको सिंगुलर मैट्रिक्स भी कह लेते हैं। ठीक है, सिंगुलर कब होता है, लिख देते हैं यहाँ पर, सिंगुलर या फिर नॉन इन्वर्टिबल कब होगा, अगर आपका मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो ज़ीरो के इक्वल आ जाए। उस केस में हम इन्वर्स डिफाइन नहीं कर सकते बेसिकली। ठीक है, तो ये बेसिकली मेथड है। अब आपको मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, आप उसके लिए इसको फाइंड आउट भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपके सामने मैंने एक मैट्रिक्स लिख दिया A1, चलें हम 2 ले लेते हैं जी, 2 3 4 5, ये एक मैट्रिक्स है। ठीक है, और आपको कहा जाता है कि आपने इसका इन्वर्स फाइंड करना है, A इन्वर्स। तो उसके लिए सिंपली आपने इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है। क्या बनेगा, 1/a का डिटर्मिनेंट यानी AD - BC, तो 10 माइनस क्या आ जाएगा, 5 × 2 10 -3 × 4 12, मतलब 10 - 12 आ गया। ठीक है, इसी तरह अंदर जो है ना, आपने बेसिकली काम क्या करना है, अगर आपने थोड़ा गौर किया हो ना, तो दोबारा ऊपर वाले मैट्रिक्स पे आ जाएं। मैट्रिक्स हमने लिया था ABCD, इस वाले में और इस वाले में चेंजिंग क्या आई है वो भी हम देख लेते हैं। ओरिजिनल मैट्रिक्स क्या था जी, ABCD। ठीक है, देखिए आपने इसमें चेंजिंग सिर्फ ये आई है आपके पास कि आपकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनको आपने चेंज कर दी है, यानी D की जगह A आ गया और A की जगह D आ गया। और जो आपकी नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं, ये सिर्फ 2 × 2 मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज वो भी 2 होंगी, उनकी साइन चेंज कर दी है आपने। ठीक है, तो यही काम अगर हम यहाँ पर करें, डायगोनल एंट्रीज को चेंज कर दें, 2 की जगह 5 आ जाएगा, 5 की जगह 2 आ जाएगा। दूसरी जो 2 एंट्रीज हैं उनके साथ हम -3 और -4 लगा देते हैं। ठीक है, हो गया। और अब आप जब इस मैट्रिक्स को मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो नीचे इधर बाहर क्या आ जाएगा जी, -1/2 आ जाएगा। ऐसे ही है, अंदर क्या आ जाएगा, वही चीज़ें 5 -3 -4 और साथ में 2 आ जाएगा। अब इसको अंदर -1/2 को मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा,
ये आ जाएगा जी -5 डिवाइडेड बाई 2, -1/2 -3 से होगा तो 3/2 आ जाएगा, 4 से होगा तो ये 2 बन जाएगा, ठीक है ना, 2 से कैंसिल हो गए, और लास्ट में हमारे पास ये -1 आ जाएगा। तो ये जो मैट्रिक्स आपने कैलकुलेट किया है ना, ये दरअसल है ए इनवर्स, यानी जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। अच्छा जी, आज की आखिरी बात, उसके बाद हम अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं, और वो बात ये है कि आपने जो ये डिटर्मिनेंट ये इन्वर्स कैलकुलेट किया है ना, जनरल ए इन्वर्स इज इक्वल टू दिस वन, इसको हम इन शॉर्ट फॉर्म में भी लिख लेते हैं, और इसकी शॉर्ट फॉर्म ये है, किसी भी आपके पास मैट्रिक्स के लिए उसका इन्वर्स जो है आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इस तरह से आप किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखें, जो एडजॉइंट है ना, वो बेसिकली ये वाला था, ये है एडजॉइंट 2x2 के केस में। अगर आपका मैट्रिक्स 3x3 हो जाता है तो फिर इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है, तो वो ये सिर्फ आपके पास 2x2 के लिए ये डेफिनेशन वर्क करेगी, यानी हमने डायगोनल एंट्रीज को चेंज किया था, बाकी जो नॉन डायगोनल थी उनके साथ माइनस साइन लगा दिया था, उनके साइन चेंज कर दिए थे, ठीक है। तो दरअसल ये डेफिनेशन आपकी जनरल डेफिनेशन है किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करने के लिए। आज हमने बेसिकली 2x2 मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड किया है। अगर आपको कोई कह देता है भी n×n का, यानी 3x3 या 4x4 कोई बड़ा मैट्रिक्स ले लें, तो उसके लिए आपको ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमने लिया था ना ऊपर, ये देखें, इसमें सिर्फ 4 इक्वेशन थी, तो जितना आप मैट्रिक्स को बढ़ाते जाएंगे इक्वेशन बढ़ती जाएंगी, और इक्वेशन बढ़ने से हमने सिर्फ करना यही है ना कि इस इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करना है। तो सोल्यूशन हम इसी चैप्टर के आखिर में, जब हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे, उसमें हम मेथड्स डिस्कस करेंगे, किस तरह से आपके पास ज़्यादा सारी इक्वेशन हो तो उनका सोल्यूशन फाइंड करना है। उनको करने के बाद आप किसी बड़े मैट्रिक्स का इन्वर्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको मेरी बात समझ लग गई होगी, ठीक है। डेफिनेशन आपकी अल्टीमेटली यही रहेगी, ये देखें, ए इन्वर्स आप इस तरह ही कैलकुलेट करेंगे, ठीक हो गया। अच्छा जी, सो आई थिंक आज हम यहीं पे फाइंड आउट करते हैं जी। नेक्स्ट जो लेक्चर नंबर 7 होगा उसमें स्पेशल टाइप्स कुछ डिस्कस करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स की, ठीक है। आज के लेक्चर से मतलब कोई भी आपका क्वेश्चन है, कोई क्यूरी कहीं से नहीं समझ लगी, वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक